हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंपल्स नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इस चीज को हमें समझना है कि हमारे पास जो अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं उनको हम किस तरीके से फेसबुक के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, पहली अगर हम ब्रॉड एक कैटेगरी बनाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं और हमारे पास सर्विसेज होती हैं। और जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं टैंजिबल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, टैंजिबल प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट्स भी अगर आप समझना चाहो तो हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से ये जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, अगर इस टाइप का कोई पेन मुझे सेल करना है, दैट इज बेसिकली आवर टैंजिबल या फिजिकल प्रोडक्ट। और सर्विसेज की बात करें तो जैसे हो सकता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग हो सकती है। और प्रोडक्ट्स में एक और प्रोडक्ट की कैटेगरी आ जाती है और वो होती है हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हो गए कि अगर आप कोई कोर्स बाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने गूगल एड्स का कोर्स बाई करना है, मेरा कोई गूगल एड्स का कोर्स है जिसकी कीमत 1000 रुपए है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड कोर्स है। दिस इज बेसिकली द डिजिटल प्रोडक्ट। ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन मेन तरीके के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं जिनको कि हम फेसबुक के ऊपर प्रमोट कर। अब बात करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स और इन सर्विसेज को जब हम प्रमोट करने जाते हैं तो हो सकता है हमारे पास अलग अलग जो क्लाइंट्स हैं जो जो हमसे जो है सर्विसेज ले रहे हैं, हम उनके लिए एड्स रन कर रहे हैं, वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर आते हैं। अब उन अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज की थोड़ी सी हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं किस तरीके से कौन से ऐड क्या हम उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए कर सकते हैं। तो इसी में हमारा एक टॉपिक आएगा अभी, इम्पल्स जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, या जो इम्पल्स प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उनके, या हम जो बहुत ही मतलब इस टाइप से जो ट्रिगर करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तुरंत जो लोगों को बाई करने के लिए जो है ईगर करते हैं। ठीक है, ईगरनेस डेवलप करते हैं कि तुरंत चीजों को खरीद लें, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के बारे में। मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की सर्विस है, मान लेते हैं इसको थोड़ा सा और कैटेगराइज करते हैं। ये एक 2 महीने का कोर्स है, इट्स अ 2 मंथ्स कोर्स और इस कोर्स की फीस है 30,000 रुपए और मैंने इसका एड चलाना है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये किस टाइप का एक एड चलेगा? ठीक है, क्या हम एड इस टाइप से चलाएं कि हमने एड दिखाया लोगों को, लोग एड के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएंगे, वहां पर पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। ठीक है, वहां पर पेमेंट गेटवे लगा हुआ है और वो बड़ी आसानी से वहां पर जो है पे कर देंगे और हमारे अकाउंट में 30,000 रुपए आ जाएंगे। क्या ये चीज काम करने वाली है? इस केस में नहीं काम करने वाली। इसी सेम मॉडल को हम यहाँ पर रेप्लिकेट करते हैं। ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट था डिजिटल प्रोडक्ट, और इसकी जो यूनिक बात थी वो ये थी कि ये 1000 रुपए का केवल कोर्स है और इसके अंदर कुछ मान लेते हैं 50 वीडियोज हैं। जब वो 1000 रुपए पे कर देंगे तो ये 50 वीडियोस उनको मिल जाएंगे। तो ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है। तो अब अगर इसका हम ऐड दिखाते हैं, ये हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाते हैं, फिर वहां से ये इसको परचेज कर सकते हैं। चांसेस हैं कि यहाँ पर अगर 100 लोग हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आए तो हो सकता है 10 लोग यहाँ से खरीद लें। यहाँ पर 10% का जो कन्वर्जन रेट है वो हो सकता है। क्या इस पीएस में 10% का कन्वर्जन रेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो क्लिक कर दिया, बहुत सारे लोगों ने हमारे ऐड को देख लिया और यहाँ पर कन्वर्जन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो पता चला हमने यहाँ पर एक कन्वर्जन करवाने के लिए, ठीक है, 30,000 रुपए का जो हमारा एक कन्वर्जन है उसको करवाने के लिए हमने यहाँ पर 20,000 रुपए का एड रन कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो है चांसेस बहुत कम है कि इस मॉडल के थ्रू हम कन्वर्जन कर पाए। यहां पर चांसेस हैं, ठीक है, कि इस मॉडल के थ्रू हम कन्वर्जन कर पाए। तो ये आप समझो कि जो मॉडल है हमारा, ठीक है, जिस भी तरीके से हम एड्स रन कर रहे हैं, क्या वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किसी भी तरीके का हो। मॉडल अगर आपका यहां पर सक्सेसफुल है तो वो यहां पर भी सक्सेसफुल होगा, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपका मॉडल जो यहां पर है, अगर आप उसे सेम मॉडल को यहां पर रेप्लिकेट कर रहे हो, इन दैट केस होगा क्या कि ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का है और ये प्रोडक्ट किस टाइप का है, या ये सर्विस किस टाइप की है। आप दो अलग अलग सर्विसेज में या दो अलग अलग नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स में आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये मॉडल यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ था, जैसे ये वाला यहाँ पर सक्सेस हुआ था, सेम को अगर हम यहाँ पर इस वाले केस में रेप्लिकेट करेंगे तब भी वो सक्सेसफुल होगा। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज है। यहाँ पर देखो फर्क क्या है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज
ठीक है, सर्विस वाइज हमारी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। एक स्ट्रैटेजी अगर हमारे किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए चल रही है, सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी चले। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ बिजनेसेस के हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेस है रियल एस्टेट, एक बिजनेस है आईआईटी कोचिंग, एक बिजनेस है हमारा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, ये कुछ बिजनेसेस हम लोगों ने लिए। इस साइड भी हम लेते हैं, यहां पर कुछ बिजनेसेस लेते हैं, लॉ कंसल्टेंसी, ठीक है, लॉ कंसल्टेंसी हो गई, ट्यूशंस हो गए, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, टी शर्ट्स हो गई, शूज हो गए। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आएगा, यहां पर देखो रियल एस्टेट, एक प्रॉपर्टी की कीमत कितनी, 50 लाख से लेकर, ठीक है, 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी होती है। आईआईटी कोचिंग की फीस कितनी, आईआईटी कोचिंग की फीस साल की जो है वो 2 लाख रुपए, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस कितनी, साल की 2 लाख रुपए। तो आपको क्या लगता है कि आप केवल नॉर्मल एक ऐड दिखाएंगे, कितने भी रिलेवेंट कैंडिडेट को आप ऐड दिखाओ, कितने भी रिलेवेंट कैंडिडेट को आप ऐड दिखाओ, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में दोस्तों कौन लोग एडमिशन लेंगे, जो 12th पास हैं, जो 12th पास लोग हैं वही जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे। हमने क्या किया, हमने 12th पास के लोगों को ही जो है हमने अपना ऐड दिखाया। क्या वो तुरंत हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएंगे या तुरंत हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और 2 लाख रुपए जो है फीस जो है वो सबमिट कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक, कभी अगर कुछ एक चीज हो गई तो वो बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। और अगर हम इस चीज के ऊपर रहे कि हमने लैंडिंग पेज बनाया, ठीक है, उसके ऊपर हम ट्रैफिक ले जा रहे हैं, वहां पर लोग जो है वो जो है फीस सबमिट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। तो हम ऐड तो दिखाएंगे, इस वाले केस में क्या होगा, आईआईटी कोचिंग वाले केस में हम ऐड तो दिखाएंगे, लेकिन ऐड दिखाने के बाद हम उन्हें किसी दूसरी जगह पर लेकर आएंगे। कहां पर, हो सकता है हम उन्हें वेबिनार्स में लेकर आए, वेबिनार्स के लिए हम जो है ऐड चलाए। मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले वेबिनार फनल के बारे में बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस ऐड से पहले यूजर को कहां पर लेकर आ रहे हैं और उसके बाद फिर फर्दर जो है हम उनको एडमिशंस के लिए इनकरेज कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है, ठीक है, ये इंपल्स बाइंग नहीं है, ये इंपल्स बाइंग यहां पर नहीं हो सकती। ठीक है, आप उनसे बोलो कि 2 लाख रुपए हमारी फीस है, हम आपको 10% ऑफ दे देंगे, आप तुरंत खरीद लो, क्या खरीद लेंगे? वो नहीं खरीदेंगे। तो ये जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, यहां पर देखो रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम आईआईटी कोचिंग्स की बात करें, यहां पर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, जिनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ये जो हमारे हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं, हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं, ये डायरेक्टली जो है लैंडिंग पेज से नहीं बिकते हैं। तो हमें यहाँ पर लीड्स चाहिए होती हैं, हमें यहाँ पर लीड्स चाहिए होती हैं, और लीड्स को भी नर्चर करने के लिए, लीड्स को भी फॉलो करने के लिए हमें प्रॉपर बैकएंड में एक टीम चाहिए। बिना टीम के हम लीड्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो हमें प्रॉपर एक टीम चाहिए और उस टीम के बेसिस पर हम लीड्स को फॉलो करेंगे, फिर जाके जो हमारी लीड्स हैं वो कन्वर्ट होंगी। ये चीज होती है, फिर जाके हमारी जो लीड्स हैं वो कन्वर्ट होंगी और हमें कुछ रेवेन्यू मिलेगा। तो अगर हम रियल एस्टेट के लिए या अगर हम आईआईटी कोचिंग्स के लिए, अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं, तो क्या केवल हम फेसबुक एड्स रन करके यहां एडमिशंस ला सकते हैं? नहीं, हमें और भी पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है हमें सीआरएम्स वगैरह, जो हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं, उन सारी चीजों को खरीदना पड़े, नर्चरिंग करनी पड़े, काफी नर्चरिंग करनी पड़े, ये भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, और भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट की ही बात कर रहे हैं, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग रियल एस्टेट का, ठीक है। तो रियल एस्टेट में मान लेते हैं कि आपके पास कुछ लीड्स आती हैं, और अगर गिनती की बात करें तो मान लेते हैं आपके पास 100 लीड्स आती हैं। एट दैट मोमेंट यहाँ से जो कन्वर्जन होता है वो हम बहुत ही अगर कम कन्वर्जन माने, 2% का कन्वर्जन माने, तो यहाँ पर जो होते हैं कन्वर्जन, उनको हम 2 लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 कन्वर्जन्स हुए इस रियल एस्टेट वाले बिजनेस से। बट ये जो 98 लोग थे, अगर इनकी लीड आई है, ये जो 98 रिमेनिंग थे, ठीक है, कन्वर्ट तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर जो 98 लोग बचे हुए लोग थे, अब इनका क्या करना है? इनको हमें नर्चर करना है, ठीक है, इनको हमें नर्चर करना है। पहली बात तो हम इनका फॉलोअप करेंगे ही, अगर हमको किसी भी तरीके से लग रहा है हम फॉलोअप करते जा रहे हैं इनका। अब हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपसे बोले कि नहीं भाई हम अभी नहीं लेना चाहते हैं,
हम 6 मंथ्स बाद लेंगे। तो फॉलो अप में आपके पास बड़े सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं, कुछ कैंसिल हो सकते हैं, कुछ लोग जो है बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल जो है उनको चाहिए नहीं। तो मान लेते हैं ऐसे लोग थे 48 लोग जिनको चाहिए ही नहीं, लीड्स ही वो डेड थी, ठीक है, बट बचे फिर भी 52, ठीक है, 52 लोग फिर से बचे। तो अगर हमारे पास 52 लोग फिर से बचे हुए हैं तो हमें इनको प्रॉपर जो है फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ये बोल रहे हैं कि कुछ वेट कर लो, कुछ टाइम के लिए वेट कर लो, हम नेक्स्ट ईयर लेंगे, तो इन सारी चीजों को फिर से हमें इनकी डेटा जो है अपने पास रखनी पड़ेगी और नेक्स्ट ईयर हम फिर से इनको जो है कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये चीज है। तो अगर ये चीज स्ट्रांग नहीं है, देखो यहां पर फेसबुक ने समझने की कोशिश करो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, फेसबुक ने यहां अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यहां पर फेसबुक ने अपना कर दिया। जो फेसबुक एड्स थे 100 लीड्स आपको लाकर दे दी। अब उन लीड से आपको उस वक्त भले 2 कन्वर्जन हुए हैं, लेकिन बाकी भी अप्रोचेस हैं, बाकी भी चांसेस हैं कन्वर्जन के। ऐसा नहीं है कि बाकी आगे कन्वर्जन नहीं होंगे, बाकी आगे भी कन्वर्जन होंगे अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे। तो यहां पर जो बचे हुए, जैसे हमने माना यहां पर कि 48 थे और 52 जो है वो फॉलोअप में चले गए। फॉलोअप में मान लेते हैं यहां पर कि ठीक है नर्चरिंग में थे, कुछ फॉलोअप में थे, तो अगर हम इनको कंबाइन करके मान रहे हैं दोनों को, तो इनमें से कुछ लोगों ने हमें, जैसे 52 मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, 52 को टोटल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं यहाँ पर 22 जो थे उनको हमने नेक्स्ट ईयर के थे, और बाकी जो 32 हैं, क्योंकि 48 तो डेड हो गए, उनका तो कोई काम ही नहीं था 98 में से, तो 32 जो थे वो नर्चर वाली फेज में आ गए। अब हम इनको ईमेल्स भेज रहे हैं, अब हम इनको ऑफर्स भेज रहे हैं, तो क्या होगा, इनके चांसेस हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए। तो बात समझ में आई। तो ये चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं वो किस टाइप की स्ट्रैटेजी मांग रहे हैं, हमारा जो नेचर ऑफ सर्विस है वो किस टाइप की स्ट्रैटेजी मांग रहा है। अब बात करते हैं हम कि आखिर इंपल्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें इंपल्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं या इंपल्स सर्विसेज क्या होती हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक टी शर्ट बेच रहे हैं जिसकी जो कीमत है वो है 400 रुपए, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर नो ब्रेनर टाइप का ऑफर जो है वहां पर लगाया और आपने कहा हम 2 टी शर्ट्स दे रहे हैं बट इसकी कीमत है केवल 600 रुपए। हम 3 टी शर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, 3 टी शर्ट्स हम लोग दे रहे हैं और इसकी कीमत है हमें हमारी केवल ये जो है 2 टी शर्ट्स जो है वो 300 की एक पड़ी, तो हम और कम कर देते हैं 750 की, ठीक है, 750 रुपए की हम 3 टी शर्ट्स बेच रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम ये स्ट्रेटजीज करते हैं, दिस इज बेसिकली इंपल्स ये प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इस टाइप के अगर आप ऑफर्स दे रहे हैं तो लोग खरीद सकते हैं। जैसे मैं फिर से वो कोर्सेज वाले ही एग्जाम्पल के ऊपर आपके पास आता हूं। हमारे पास है गूगल एड्स का कोर्स जिसकी कीमत है 3000 रुपए। हमारे पास है फेसबुक एड्स का कोर्स कंप्लीट एडवांस कोर्स जिसकी कीमत है 3000 रुपए। बट इन केस अगर कोई गूगल एड्स प्लस फेसबुक एड्स एक साथ लेता है तो हम उसको 6 की जगह 4000 में दे रहे हैं, ठीक है, 6 की जगह 4000 में दे रहे हैं। दिस इज बेसिकली इंपल्स बाइंग, ठीक है, इंपल्स नेचर है, ठीक है। अगर हम कोई प्रोडक्ट जो है इस टाइप का बेच रहे हैं जो 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, तो क्या है कि ये इंपल्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। इनको खरीदने के लिए इंसान सोचेगा नहीं, बट मकान को खरीदने के लिए, कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेगा जितनी जल्दी इस चीज के लिए ले लेगा। तो अगर आप शूज बेच रहे हैं, शूज बेच रहे हैं, तो शूज अगर आप बेच रहे हैं और शूज की कीमत 900 रुपए है, तो लोगों को आप ये ऐड दिखा रहे हैं 900 रुपए का शूज है, 900 रुपए का शूज है। अब अगर हम इसमें एक ऑफर जोड़ दें, द रीजन इज क्योंकि ये इंपल्स प्रोडक्ट, इंपल्स नेचर का प्रोडक्ट है, इसको खरीदने के लिए बहुत ज्यादा लोग सोचते नहीं है, ठीक है, डिसीजन नहीं लेंगे, सोचेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि कोई मीटिंग करने वाले हैं 10 बार देखेंगे, 20 बार देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक बार ऐड उन्होंने आपका देखा तो चांसेस है कि पहली बार खरीद ले। अगर पहली बार नहीं खरीद रहे हैं तो जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं तो पिक्सल के थ्रू आप वापस उनको रिटारगेट कर रहे हो तो हो सकता है दूसरी बार खरीद ले। बट ऐसा नहीं है कि अगर उनको इस चीज को खरीदना है तो बड़ा उनको डिसीजन लेने पड़ेंगे, उनको हमें नर्चर करने की जरूरत है, नहीं, उतना ज्यादा नहीं करने की जरूरत होगी, ये बड़े ही आसानी से इस चीज को खरीद लेंगे। इसी में अगर हम कोई ऑफर ऐड कर देते हैं और इसके प्राइस को घटा के 700 कर देते हैं तो ये और तेजी से बिकेगा, ठीक है। जो ये 900 की प्राइस है इसको कैंसिल करके हम लोग यहाँ पर जो हमारी 700 रुपए की प्राइस है इसको कर देते हैं तो ये और तेजी से बिकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं हमको समझना है उनको, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट्स किस तरीके से, किस सिस्टम में फॉल हो रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, वो इस नेचर के प्रोडक्ट्स हैं, उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी
किस टाइप की होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है उससे फायदा उठा सकेंगे। इसी में जो हमें ध्यान देना है वो इंपल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर देना है, जिसके लिए लोग ज्यादा सोचते नहीं है, ठीक है। और यही रीजन है कि ट्रिपवायर का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही सक्सेसफुल है। मैं कई वीडियोस में, फेसबुक एड्स के ही कई वीडियोस में मैंने आपसे बात करी है कि ट्रिपवायर नाम की कोई चीज होती है। ट्रिपवायर्स क्या होते हैं कि आपने क्या किया, आपने केवल और केवल एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, नहीं है अगर आपके पास तो आपने बनाया, जबरदस्ती बनाया। जैसे मेरे पास जो गूगल एड्स का कोर्स है, अगर वो कोर्स, मैं यहाँ फिर से आपको समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो ये वो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके फेसबुक एड्स की सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि अगर हमारा प्रोडक्ट, जैसे मेरा जो गूगल एड्स का प्रीमियम कोर्स है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं और इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये गूगल एड्स का अगर हमारा कोई प्रीमियम कोर्स है जिसकी कीमत 15,000 रुपए है, ठीक है, 15,000 रुपए है, तो ये चांसेस कम है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि मैं अगर इसका एड एक रन करूं तो मैं बहुत ज्यादा रुपीस जो है वो एड में स्पेंड कर दूंगा और उतने मेरे पास कन्वर्जन्स क्या आएंगे, उतने मेरे पास कन्वर्जन्स नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे उतने ज्यादा हमारे पास कन्वर्जन। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास यही प्रोडक्ट है, यही मेरे पास एक प्रोडक्ट है और यही मेरे पास एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, यही हमारे पास एक प्रोडक्ट है। तो मुझे अगर एड्स रन करने, फेसबुक का फायदा उठाना है ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिपवायर जो है वो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने एक शॉर्ट कोर्स बना दिया, एक बहुत ही शॉर्ट कोर्स, छोटा सा कोर्स मैंने बना दिया, जो था केवल और केवल 300 रुपए, और इसमें उतना डिटेल्ड नहीं था। अगर ये एडवांस कोर्स है तो वो बहुत ही एडवांस कोर्स नहीं था, वो नॉर्मल कोर्स था। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर केवल 50 वीडियोस कवर किए, वो भी बेसिक वीडियोस थे बट वैल्यूएबल थे, बेसिक वीडियोस थे, कुछ टिप्स से रिलेटेड थे, बट ये वैल्यूएबल वीडियोस थे। अब इनका मैं ऐड चला रहा हूँ, जब मैं इनका ऐड चलाऊंगा तो चांसेस हैं कि 300 रुपए का जो ये प्रोडक्ट है, इसमें ना तो मेरे एड्स में बहुत ज्यादा खर्च होंगे, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, हाइयर नंबर ऑफ पीपल को पकड़ सकता हूँ, ठीक है, हाइयर नंबर ऑफ पीपल को मैं यहाँ पर कैच कर सकता हूँ। या मैं कहूँ ये जो ट्रिपवायर से हमारे पास पहले जो लोग आएंगे, ठीक है, जो हमसे जुड़ेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, 300 रुपए में। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स आ गए, तो एक तो हमारा ये रेवेन्यू जनरेट हुआ 1000 इंटू 300, ये वाला हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है एक तो, ठीक है, ये हमने रेवेन्यू एक जनरेट किया, ये 1 लाख रुपए का, ठीक है, ये रेवेन्यू हमने जनरेट किया, तो ये भी तो प्रॉफिट ही है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, ये भी प्रॉफिट ही है हमारे लिए, ठीक है। इसमें जो हमारे एड एक्सपेंस है वो माइनस हो जाएंगे, बट ये जो लोग हैं हमारे 1000, इनके चांसेस ज्यादा हैं, इसको समझो, ये जो 1000 लोग हैं इनके चांसेस ज्यादा हैं कि ये 15,000 रुपए वाला हमारा कोर्स ले, ठीक है। इन 1000 लोगों में से अगर हम कुछ भी कन्वर्जन मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं इसमें से जो है 50 लोगों ने भी खरीदा, तब भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा अमाउंट हमारा यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये हमारा बन गया 7,50,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की कोशिश करनी है आपको, वो ये है, क्या आपने इस वाले सेक्शन के लिए दोबारा कोई ऐड चलाया, इस वाले सेक्शन के लिए इन लोगों को वापस 15,000 रुपए का सामान बेचने के लिए क्या आपने कोई ऐड चलाया, नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये लोग थे, हम ऐड केवल इन्हीं लोगों के लिए चला रहे हैं, ठीक है, ऐड केवल इन्हीं लोगों के लिए चला रहे हैं जो हमारे इस प्रोडक्ट को ले रहे थे, ये जो हमारा ट्रिपवायर वाला प्रोडक्ट 300 रुपए, इनके लिए हम ऐड चला, हम 15,000 वालों के लिए ऐड ही नहीं चला रहे। यहां पर जो लोग आ रहे हैं, अगर वो हमारे ट्रिपवायर से सेटिस्फाइड है, तो जाहिर सी बात है 200% श्योरिटी है कि वो इसके पीछे जाएंगे। तो मैं कहां कह रहा हूं कि 100% कन्वर्जन होगा, मैं तो बड़ा कम कन्वर्जन लिया, तो यहां पर भी हमें प्रॉफिट मिला, यहां पर भी हमें प्रॉफिट मिला। एड में हमने कितना खर्च किया, केवल यहां पर पहले वाले केस में ट्रिपवायर में। इसीलिए कहा जाता है कि एक नए कस्टमर को बनाने की कॉस्ट कहीं ज्यादा होती है उसको रिटेन करके रखने से, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी कस्टमर है तो हम उसको अपना मेन प्रोडक्ट बेचेंगे, ना कि जो अगर हमारा कोई ऑलरेडी कस्टमर, मतलब अगर हम नए कस्टमर को बनाने जाएंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी और पैसे खर्च होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को बेचने निकलें किस ऑडियंस को, कोल्ड ऑडियंस को, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर जो मैंने कोल्ड ऑडियंस और इन सब के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे, देखो सारी चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं। और यहाँ पर ये ऑडियंस कौन सी थी, जो 1000 की ऑडियंस थी, ये थी हमारी वार्म ऑडियंस। बात समझ में आया, ये थी हमारी वार्म ऑडियंस, वार्म नहीं बल्कि ये 1000 की जो ऑडियंस थी ये हमारी हॉट ऑडियंस हो गई, क्योंकि इन्होंने तो अब हमारा प्रोडक्ट ले लिया, भले ही वो इन्होंने छोटा प्रोडक्ट लिया हो,
बट ये प्रोडक्ट लेकर ये हमारी जो हॉट ऑडियंस की कैटेगरी है उसके अंदर आ गए, तो ये हमारी ऑडियंस बन गई हॉट ऑडियंस। और ये वाली जो हमारा 15,000 रुपए का हम कोल्ड ऑडियंस को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बल्कि इस हॉट ऑडियंस को बेच रहे हैं। यहाँ पर हमारे कन्वर्जन्स भी हाई हैं, हमारा रेवेन्यू भी हाई है, सारी ही चीज। तो दोस्तों आई बिलीव अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इस फेसबुक एड्स के मॉड्यूल में डिस्कस करी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।